आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। पिछले कुछ समय से अवैध तरीके से भारत देश में रह रहे बांग्लादेशियों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है और हाल ही में उल्लासनगर से भी वेश्यावृत्ति में लिप्त कई बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा गया था और चर्चा शुरू हो गई कि ऐसे कई व्यापार हैं जहां अवैध बांग्लादेशी नागरिकों ने जाली कागजातों के जरिए घुसपैठ की है और इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। उल्लासनगर एक औद्योगिक शहर है और गली कूचों में भी यहाँ कई प्रकार के वस्तुओं के कारखाने हैं जिनमें हजारों कारीगर काम करते हैं। इस विषय को लेकर टाउन दर्शन न्यूज ने सोनारा नौजवान मित्र मंडल और ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनिल कटीजा से बात की, क्योंकि सोने की कारीगरी में बंगाली कारीगर काफी तादाद में हैं। इसका फायदा उठाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए भी इसमें हो सकते हैं। इसके मद्देनजर उल्लासनगर के सुनारों द्वारा कारीगरों से फॉर्म भरवाकर तय पहचान पत्र लेने की बात अनिल कटीजा ने कही है। मेरा नाम अनिल कटीजा है। मैं सोनारा नौजवान मंडल पंचायत का अध्यक्ष हूँ और समाज के पूरे बाजार की पूरी सोनारा मार्केट से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो जहां तक मुझे जानकारी है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे बिजनेस में इलीगल माइग्रेंट होंगे बांग्लादेश के, क्योंकि जो भी कारीगर हैं उनको हम खुद पर्सनली 20, 25, 30, 35 सालों से जानते हैं। फिर भी आजकल जो गतिविधियां हो रही हैं उन चीजों को नकारा नहीं जा सकता। तो आने वाले दिनों में हम भी कोई एक ऐसी मुहिम चलाने वाले हैं कि उनके पूरे कागजात हम भी उनसे मांगेंगे। जैसे अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि अभी हाल ही में बहुत सारी चीजें इस तरह की पाई गई हैं, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट पकड़े गए हैं उल्लासनगर से और आसपास से, तो आगे इस तरह के इलीगल माइग्रेंट हमारे बिजनेस में भी सोनारा समाज के कारीगरों के पास भी न हो, उसका हम ध्यान रखते हुए आने वाले कुछ दिनों में उनकी पूरी पड़ताल की जाएगी। कई बार यह देखा गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन किए बगैर ही बहुत सारे कारीगरों को यहाँ पे मौका दिया जाता है। तो क्या यह हमारे शहर, हमारे जो प्रदेश है और देश के लिए एक थ्रेट तो नहीं? तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका जो उद्योग है या उनसे जुड़े हुए जो व्यापारी हैं वो क्या कदम उठाते हैं पुलिस को साथ में लेकर? आपने सही बात कही कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम भी आने वाले दिनों में ऐसी मुहिम बंगाली कारीगर जिनके पास भी हैं, तो हमने एक्चुअली हम उनको निर्देश दे ही चुके हैं कि हमें उनके सारे पेपर्स चाहिए। तो आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में हम एक फॉर्म बनाएंगे, तो पूरा फॉर्म उनसे फिलअप करवा के पूरे उनके डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे कि वो कहाँ के हैं, किस तरह के हैं। तो ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि इस समय जो देश की स्थितियां हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हम भी नहीं चाहते। तो आपने जो सवाल किया वो उस सवाल के सारे बिंदु आने वाले कुछ समय में कवर हो जाएंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। और उन पेपर्स का पुलिस में भी वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अरे ये देखा गया है कि आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड जाली बनाना बहुत ही आसान हो गया है। तो इस विषय पर आप कैसे जानकारी लेंगे कि ये आधार कार्ड सही है या पैन कार्ड सही है? कौन से आपके मुद्दे होंगे जहां पर आप उनकी वेरिफिकेशन करेंगे? दूसरा सवाल ये था कि जो लोग आते हैं आपके पास, आप कैसे उनकी प्रताड़ना करते हैं कि वो सही में वेस्ट बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं या फिर बांग्लादेशी हैं? मैं आपको सही बोलूंगा, तो जो हमारे पास जो कारीगर हैं वो बहुत वर्षों से हैं, तो जो एक्स्ट्रा कारीगर आते हैं वो भी उनके द्वारा ही आते हैं, तो वो विश्वास पे ही काम चल रहा है। बट इस तरह जो बातें हुई हैं उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो हम उनसे डिटेल्स लेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह में नकली बन जाते, सही बात है। तो ये सारे पेपर पुलिस डिपार्टमेंट को सौंपे जाएंगे और उनके द्वारा ही उनकी पड़ताल की जाएगी। और कहीं भी कुछ संदिग्ध या गलत पाया जाता है तो पुलिस द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा उन पर जरूर कार्रवाई जाएगी।
टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।